हाय एवरीवन। आज मैं आपसे कुछ ऐसा कहने की परमिशन चाहती हूँ जो शायद आप सुनना नहीं चाहेंगे। दरअसल हम सब अपनी खामियों के बारे में, अपनी कमजोरी या बिना मांगी हुई सलाह या दूसरों से अपनी तुलना, ये सब कुछ बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो चीज़ें हमारे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी होती हैं, वो तत्काल में बहुत बुरी दिखाई पड़ती है। तो आज मैं भी आपसे वैसी बातें करने वाली हूँ जो आपको सुनने में तो अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन आखिर तक सुनने के बाद आपको ये रियलाइज़ ज़रूर होगा कि काश इतनी क्लैरिटी के साथ किसी ने मुझे ये सारी बातें पहले बता दी होती। तो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू लिसन टू दिस पॉडकास्ट कम्प्लीटली टिल द एंड। तो चलिए एक बहुत सिंपल क्वेश्चन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। आप अपने लाइफ में जो काम अभी कर रहे हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? देखिए, सच तो ये है कि आपका आंसर जानने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपको ये बहुत रूड लगेगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब आप खुद से ही सच नहीं बोल पाते, तो कोई एक रैंडम वीडियो और उसमें कोई रैंडम कॉन्वर्सेशन, उसमें आप मुझसे सच क्यों बोलेंगे? लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाली हूँ। आप सब के आंसर्स को मैं 3 कैटेगरी में क्लियरली और इजीली डिवाइड कर सकती हूँ। और एक क्विक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताऊं, आप में से वो लोग जो मेरी इस बात से इरिटेट हो रहे होंगे, वो असल में मेरा क्वेश्चन क्या था वो भी भूल चुके होंगे। तो सिर्फ आपके लिए जो मेरा क्वेश्चन भूल चुके हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। और वो क्वेश्चन ये था कि आप अपनी लाइफ में जो काम अभी कर रहे हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? तो चलिए अब इसके बहुत ही घिसे पिटे लेकिन सच में आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करने वाले आंसर्स पे मैं आती हूँ। तो फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल हो सकते हैं जिनको मैं कहती हूँ कि सरल, सहज, संतोषी टाइप ऑफ पीपल, बट नो स्पार्क पर्सनालिटी। इन लोगों का बहुत ही सीधा और सपाट आंसर होगा कि बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ। सेकेंड कैटेगरी में मैं उनको रखती हूँ कि बहुत ही रेबल सोच वाले, विलक्षण प्रतिभा के धनी लोग, लेकिन सेल्फ डाउट में फंसे हुए लोग हैं। और इनका आंसर होता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ। और थर्ड काइंड ऑफ पीपल जो मैं कहूँगी, वो ये लोग होते हैं जिनको अपने बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, बट इनमें कुछ स्पार्क अभी भी बाकी है और इनके ऊपर कुछ काम तो किया ही जा सकता है। तो ऐसे लोगों का जो आंसर होगा वो ये कि मुझे नहीं पता है कि मैं एक्चुअल में जो काम कर रहा हूँ उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं। प्लीज़ मुझे और कंफ्यूज मत करो, इससे बाहर निकलने का रास्ता बताओ। अब अगर मैं इन तीनों कैटेगरी को कोई नंबर यानी 0, 1, 1 प्लस जैसा कुछ दे दूँ, तो ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा ना, क्योंकि मेरी क्या हैसियत है यार कि मैं आपके आंसर से आपको जज करूं या आपको रेटिंग दूं। लेकिन पॉडकास्ट के अंत तक आते आते आप खुद अपने लिए ऐसा कर पाएं, बस इतनी मेरी कोशिश है। तो चलिए जल्दी से टाइप 1 को समराइज करते हैं, यानी कि वो जो खुद से सेटिस्फाइड है और अपने काम से भी। देखिए, वैसे तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक कीन ऑब्जर्वर हूँ और माइन्यूट डिफरेंसेस को भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सेटिस्फाइड भी 2 तरह के लोग हो सकते हैं, यानी आप सच में जो करना चाहते थे फाइनली आप वही कर रहे हैं, इसलिए आप सेटिस्फाइड हैं। और ये सबसे बेस्ट लाइन है, सबसे आइडियल सिचुएशन है। और देखिए, इस सिचुएशन को तो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने भी अभी तक अपनी लाइफ में इतना ठहराव महसूस नहीं किया है। लेकिन इसी टाइप 1 यानी कि सेटिस्फाइड लोगों में ही एक दूसरे तरह के लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, जिनके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था कि सरल, सहज हैं, संतोषी लोग हैं, लेकिन नो स्पार्क पर्सनैलिटी मैंने जिनको कहा था। देखिए, मेरा और इनका कोई मेल ही नहीं है, इसलिए इन पर मैं बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकती। इनके बारे में सोचना मुझे बहुत परेशान करता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें ग्रोथ, चेंज, अपडेशन, लर्निंग, मूवमेंट, स्किल्स, इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। और जो लोग इन चीज़ों से डरते हैं, मुझे उन लोगों से बहुत डर लगता है। चलिए अब सेकंड टाइप के लोगों के बारे में बात करते हैं, यानी कि संभावनाओं से लबालब, क्रांतिकारी विचारों वाले, विलक्षण प्रतिभा के धनी, लेकिन सेल्फ डाउट के मारे हुए लोग।
जिनका आंसर था कि मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ जो भी मैं अभी कर रहा हूँ। तो इनके बारे में मैं ये कहूँगी कि जीवन में जब सालों साल कठिन तपस्या करने के बाद, कठिन तप के बाद जो क्लैरिटी आती है, आप भी लगभग उसी आखिरी स्टेप पर हैं। यानी कि एनलाइटनमेंट बस होने ही वाला है। बस अगर आपने सेल्फ डाउट की जगह सेल्फ वर्थ पर फोकस किया तो आप क्लैरिटी के उस लेवल को टच कर जाएंगे जहां से कोई भी रास्ता पीछे की तरफ नहीं जाता। यानी क्लियर विजन के साथ फोकस्ड अप्रोच, पिछले सारे स्ट्रगल्स और मेहनत का फल अब आपके सामने होगा। इतनी बातचीत के बाद एक क्रिप्टिक पंच लाइन तो बनता है, और वो ये कि खुद की अहमियत का पता हमें तब चलता है जब हम खुद को अहमियत देना शुरू करते हैं। अरे वाह, क्या बात कही है। चलिए अब तीसरे और आखिरी प्रकार के लोगों के बारे में बात करते हैं, जिनके बारे में मैंने पहले कहा था कि ये वो लोग हैं जो अपने बारे में अभी तक कुछ जान नहीं पाए हैं, पर इनमें थोड़ी बहुत चिंगारी अभी बाकी है, इन पर कुछ काम तो किया ही जा सकता है। और जिनका आंसर था कि मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ भी या नहीं। पर इनको लेकर मेरे अंदर खुशी इस बात की है कि ये लोग कम से कम एक्सेप्ट तो करते हैं कि ये लाइफ को लेकर के कंफ्यूज हैं, अपने काम से सेटिस्फाइड भी हैं, नहीं भी हैं। यानी इंसान जब कंफ्यूज्ड होता है तो वो क्लैरिटी की तलाश करता है, और मैं मानती हूँ कि जो इंसान क्लैरिटी की तलाश में है उसमें असीम संभावनाएं हैं। इनमें स्टबर्ननेस उतनी नहीं है जितनी कि टाइप 1 के लोगों में है। शायद एक रिमाइंडर मैं देना चाहूँगी, अगर आप भूल चुके हैं कि टाइप 1 के लोगों का क्या आंसर था तो एक बार वीडियो में पीछे जा कर के देखिए कि टाइप 1 में मैंने क्या डिस्कस किया था। सीधे सीधे मैं बात करूँ तो ये जो थर्ड टाइप ऑफ पीपल है ना, जो अभी कंफ्यूज्ड हैं, तो आपके बारे में मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपने लर्निंग, एक्सप्लोरिंग और इवोल्यूशन को अपना वेपन बना लिया ना, तो आपकी ये जो अपने आप से लड़ाई है वो आप जीत जाएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि अपनी सेल्फ वर्थ और अपना ट्रू पोटेंशियल ये हमें तभी पता चलता है जब हम खुद को सुनना शुरू करते हैं, खुद को भरपूर इम्पोर्टेंस देते हैं, और इस तरह ये जो हमारी अपने आप से लड़ाई है ना, वो हम जीत जाते हैं। देखिए, इन 3 टाइप के अलावा भी कोई और टाइप हो सकता है जिसका सामना मुझसे अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर आपके टाइप को मैंने इस बातचीत में शामिल नहीं किया है तो अपने बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, मुझे याद आया कि इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि इस बातचीत को आखिर तक सुनने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि काश इतनी क्लैरिटी के साथ किसी ने मुझे ये सब कुछ पहले बता दिया होता। लेकिन आखिर तक पहुंचने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप मेरे इस बात से सहमत हैं, तो मैं इसका कारण आपको बताती हूँ। और वो ये कि मेरी बातचीत कभी भी ऐसी नहीं होगी कि आपको अपने उस स्कूल टीचर की याद आ जाए जो आपको पूरा सिलेबस रटवाने की कोशिश करते थे, और वो सिर्फ इसलिए ताकि आप उसको एग्ज़ाम में जा कर के एज इट इज़ लिखते। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट मैं एक फ्रीलांस राइटर हूँ, और मेरी जो राइटिंग है ना वो अक्सर क्रिप्टिक होती है, ताकि आप अपनी सोच से अपने लिए मतलब निकाल सकें। तो चलिए, आखिर में इस पॉडकास्ट को एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।